पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में हमने कल जो पॉइंट पढ़ा था बेटा, दैट इज इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी क्या है, कौन सा इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल है और कम है, ठीक है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले ही बता रखा है। कल हमने पढ़ा कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटाइन है उसमें कार्बन पे प्लस चार्ज, और ये प्लस चार्ज जैसे से कम हो जाएगा इंटरमीडिएट स्टेबल हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो कार्बोकेटाइन का प्लस चार्ज हमें क्या करना है, डिक्रीज। प्लस चार्ज कौन डिक्रीज करेगा, प्लस आई ग्रुप या माइनस आई? तो प्लस आई इलेक्ट्रॉन देते हैं, इलेक्ट्रॉन देंगे तो ये प्लस चार्ज कम हो जाएगा और कार्बोकेटाइन स्टेबल हो जाएंगे। और अगर माइनस आई ग्रुप होगा वो तो इलेक्ट्रॉन छीनेगा, तो कार्बोकेटाइन कम स्टेबल। बोलो क्लियर है? अब मैं कह रहा हूं आपसे, कार्बोकेटाइन वर्ड में आप कार्बो वर्ड को भूल जाओ, आप सिर्फ सुनो कैटाइन या एनाइन, ठीक है। तो अगर कोई भी कैटाइन है, कोई भी कैटाइन है और प्लस आई ग्रुप लगा है तो क्या होगा? कोई भी कैटाइन है और प्लस आई ग्रुप लगा है तो क्या होगा? प्लस आई उसे इलेक्ट्रॉन देगा, कैटाइन का प्लस चार्ज कम होगा, चार्ज कम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इन एनी कैटाइन प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेस स्टेबिलिटी, एक जनरल पॉइंट है। अच्छा, अगर कोई भी एनाइन है तो प्लस आई ग्रुप डीस्टेबलाइज करेगा। वेरी गुड, समझ में आया बेटा क्यों? आपको समझ में आया क्यों? फिर से सुन लीजिए। अगर एनाइन है, चलिए कार्बन का ही एनाइन है तो उस पर माइनस चार्ज है, और अगर प्लस आई ग्रुप वहां लगे हैं, यहां पे ये जो ग्रुप्स हैं ये प्लस आई लगे हैं, और सपोज इस केस में यहाँ कोई भी आई ग्रुप नहीं लगा है, मैं पूछ रहा हूँ विच इज मोर स्टेबल। तो आपको इतना कॉमन सेंस है कि ये प्लस आई ग्रुप है जो यहां से अलग है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, इलेक्ट्रॉन देने से माइनस चार्ज बढ़ गया, चार्ज अगर कोई भी बढ़ा तो स्टेबिलिटी कम हो जाती है, तो यहां स्टेबिलिटी कम हो गई। इज इट क्लियर? बोलो, पॉइंट समझ में आ गया? तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ये है बेटा CH3 नेगेटिव, CH3CH नेगेटिव, और ये रहा तीसरा CH3CH3CH3 नेगेटिव, कौन सा नेगेटिव वाला ज्यादा स्टेबल है? इसमें भी एक कार्बन बढ़ा के लिख देता हूं, CH3CH2 नेगेटिव। बताइए विच इज मोर स्टेबल, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, वाई? विच इज मोर स्टेबल? बेटा आपने ध्यान नहीं दिया, यहाँ चार्ज माइनस दे रखा है, यहाँ माइनस चार्ज है। कल हमने पढ़ाया था प्लस, लेकिन ये माइनस का क्वेश्चन है, तो ये माइनस चार्ज इसके नेगेटिव या ये कहें प्लस आई की वजह से कुछ बढ़ेगा, लेकिन यहाँ दो तरफ से माइनस आ रहा है तो ये ज्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ तीनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आएंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और अगर चार्ज ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी कम होगी। इसका मतलब ये ज्यादा है। और अगर आपको दिख गया हो तो ये कार्बन 1 डिग्री है, ये कार्बन 2 डिग्री है, ये कार्बन 3 डिग्री है, और कार्ब एनाइन में उल्टा होता है, कार्ब एनाइन में 1 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, जबकि कार्ब केटाइन में 3 डिग्री। अब आ गया समझ में? कल हमने ये वाला पॉइंट लिखा था कि अगर रिएक्टेंट स्टेबल है तो प्रोडक्ट नहीं बनते या कम बनते हैं, मतलब समझाया था ये पॉइंट। और अगर कभी इंटरमीडिएट बन रहे हैं एक से ज्यादा, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, तो जो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, जो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा वो ज्यादा बनेगा। जो इंटरमीडिएट स्टेबल होगा उसका इनिशियल बॉन्ड या रिएक्टेंट ज्यादा रिएक्टिव होगा, और वो रिएक्टिव होने का मतलब उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा या बॉन्ड एनर्जी कम, और उसी का प्रोडक्ट ज्यादा बने। ये वाला पॉइंट क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलिए अगली हेडिंग लिखना स्टार्ट करिए। आज सेकंड इसमें है एसिडिक कैरेक्टर। बेटा अगला लिखते हैं एसिडिक कैरेक्टर। एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में ही दूसरा एप्लीकेशन लिखेंगे एसिडिक कैरेक्टर, ठीक है बेटा? डस्टर भी बेटा, डस्टर है अजय? एसिडिक कैरेक्टर आप देखते हैं किन बच्चों को एसिडिक कैरेक्टर इजीली समझ में आ जाता है। बताइए बच्चों, ये पहला क्वेश्चन है एसिडिक कैरेक्टर में कि हमने ये लिख दिया है सपोज CH3COOH, ये एक एसिड है। सर वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है। हाँ बेटा, क्या हो गया? सर वीडियो थोड़ी ब्लर आ रही है। अगर वीडियो ब्लर आ रही है, एक सेकंड में देख लेता हूँ, एक मिनट बेटा।
बेटा वैसे तो 5G कनेक्शन लगा है, ओके। हाँ मेरे हिसाब से कोई झगड़ा भी नहीं है, बट आई एम हैप्पी अगर इनको वीडियो ये वाली ना समझ में आए, ठीक है। बेटा वीडियो अभी एक बार चेक करिए, अगर वो ना बार बार फोकस हट रहा होगा इसके अंदर शायद, तो अभी आप बताते रहिएगा, मैं उसको ठीक करूँगा। चला ये है एसिटिक एसिड, और ये हमने एसिटिक एसिड में ही यहाँ क्लोरीन लगा दिया और पूछ रहे हैं इन दोनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, विच इज मोर एसिड, ठीक है। बताओ बेटा विच इज मोर एसिडिक, थोड़ा सोच के बताओ, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड में कौन ज्यादा एसिडिक है और क्यों, नहीं आया समझ में अभी ना। पता क्या मैं आपको ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, लेकिन वो ये डायरेक्टली आपको भी दिख नहीं रहा, पता बेटा विच इज मोर एसिडिक। देखो बच्चों यहाँ क्या है, अगर आप एसिडिक कैरेक्टर देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको एच आयन हटाना पड़ेगा, यहाँ से ये इसी में तो जाएगा तभी तो एसिडिक माना जाएगा। थोड़ा दिमाग चला अभी भी बेटा, एच आयन के हटने का मतलब यहाँ नेगेटिव आयन इंटरमीडिएट बनेगा, और मैंने क्या पढ़ाया है, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है कंपाउंड रिएक्टिव होता है, अगर इंटरमीडिएट स्टेबल है तो कंपाउंड रिएक्टिव। और आज आते रिवाइज क्या कराया, यहाँ कौन सा चार्ज है, माइनस चार्ज। अगर इस माइनस चार्ज के लिए देखें तो यहाँ पीछे लगा है CH3, कंपैरिजन यहाँ से करना है, यहाँ पे पीछे क्या लगा है, यहाँ पे जो चीज कॉमन है उसे मत कंपेयर करिएगा। आई होप तो आप ये चीज समझ गए हो, इतनी चीज इन दोनों में कॉमन है, इतनी चीज को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं क्योंकि वो कॉमन है। अनकॉमन क्या है बोलो बेटा, अनकॉमन क्या है, यहाँ पे H लगा है जबकि यहाँ पे ये लगा, अनकॉमन देखिए। बताओ बेटा H में इंडक्टेंस में कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई माइनस आई क्या, नो इंडक्टिव, वेरी गुड। और Cl में क्या है, माइनस आई करेगा क्या, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा तो ये वाला नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये नेगेटिव चार्ज कम हो गया तो इंटरमीडिएट स्टेबल हो गया, और अगर इंटरमीडिएट स्टेबल हो गया तो कंपाउंड रिएक्टिव हो गया, टोटली ज्यादा एसिडिक है। क्लियर, अभी मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, फिर एक बार अगर कभी भी एसिड की बात होती है तो एसिड में H आयन निकलता है, इसका मतलब इंटरमीडिएट बनता है एनाइन, और हम चाहते हैं एनाइन स्टेबल हो जाए, क्योंकि हमारा कंसेप्ट है इंटरमीडिएट जब स्टेबल होता है कंपाउंड तब रिएक्टिव होता है, और इसको स्टेबल करने के लिए हम क्या कह रहे हैं, चार्ज कम करना है, और इस चार्ज को कम करने की हम चाहेंगे यहाँ कौन से ग्रुप लगे हो, माइनस आई इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, चार्ज कम होगा, ये स्टेबल हो जाएगा, ये स्टेबल होगा, ये स्टेबल हो जाएगा। तो एसिडिक कौन ज्यादा होगा, जिसमें प्लस आई ग्रुप लगा हो या माइनस आई, क्लियर है। एसिडिक ज्यादा करने के लिए इंटरमीडिएट स्टेबल करना पड़ेगा, इंटरमीडिएट एनाइन है, एनाइन को स्टेबल करने के लिए माइनस आई ग्रुप लगा होगा तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तब ये स्टेबल होगा। तो नटशेल बॉटम में एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, जितना माइनस आई ज्यादा है उतना एसिडिक ज्यादा है, और जितना प्लस आई ज्यादा है उतना एसिडिक कम। लिख लीजिए पॉइंट करके, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई, एसिडिक कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। इससे लिख लीजिए, मोर द माइनस आई इफेक्ट, more the minus I effect, more will be the acidic character. More the minus I effect, more will be the acidic character. जितना माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होगा उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और जिसको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, जिसे नहीं आया एक बार वो एक बार इस चीज को लिख के समझे। ये है हमारा रिएक्टेंट, और इस रिएक्टेंट के बाद ये इंटरमीडिएट बनता है एसिडिक कैरेक्टर शो करते समय, और ये इंटरमीडिएट एनाइन है, और इस एनाइन को हमें स्टेबलाइज कराना है। स्टेबलाइज कराने के लिए चार्जेस कम होने चाहिए, यानी यहाँ पे चार्ज को कम करना है। और नेगेटिव चार्ज कम कैसे हो, इसके
इससे कोई ग्रुप अगर अटैच है तो ये वाला ग्रुप -I वो इलेक्ट्रॉन लेगा, चार्ज कम हो जाएगा, और जब ये चार्ज कम होगा तो ये स्टेबल होगा तो ये रिएक्टिव होगा, यानी एसिडिक। तो एसिडिक करने के लिए कौन सा ग्रुप लगा होना चाहिए? माइनस। तो ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन कि एसिडिक जब हम देख रहे हैं तो हमें कौन सा ग्रुप लगाना है? माइनस। अब अगर कोई क्या अच्छा हमने प्लस आई लगा दिया तो कॉमन सेंस है, या तो आप कहोगे बेसिक पड़ेगा, लेकिन अभी तो हम एसिड्स की बात कर रहे हैं क्योंकि ये तो पार्शियल चार्जेस नहीं है ना, कंप्लीट तो है नहीं, थोड़े थोड़े चार्जेस हैं। तो अगर आपने प्लस आई लगा दिया तो एसिडिक कम होता जाएगा। बेसिक वर्ड को मत बोलिए अभी हम ये कहेंगे जितना प्लस आई बढ़ेगा उतना एसिडिक कम हो जाएगा, यानी एसिडिक कैरेक्टर अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -I के तो ऑब्वियसली एसिडिक कैरेक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया प्लस। अगर प्लस आई ज्यादा है तो एसिडिक कम है, -I ज्यादा है। बोलो क्लियर है? बेटा क्लियर? अब हमें क्वेश्चन करेंगे बेटा। चलिए बच्चों, अब आप सिंपल वो -I प्लस आई की सीधी तक आप याद कर रखिए। बेटा मैंने आपको शायद पहले ही पढ़ाते समय बताया होगा, इस इंडक्टिव इफेक्ट में चार चीजें हैं सिर्फ। पहली इंडक्टिव इफेक्ट में चीजें सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन को देखना, पार्शियल चार्जेस आते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इंडक्टिव इफेक्ट में दो तरह के ग्रुप, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लस आई और माइनस। याद करो प्लस आई कौन है, -I कौन है? प्लस आई में आप एक ग्रुप याद करो तो भी चलेगा, दैट इज एल्काइल, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, या जितना हैवी हो गया प्लस आई ज्यादा ब्रांच है उतना प्लस आई ज्यादा, ये पहला इंपॉर्टेंट। और -I में सीरीज है NO2 COH हैलोजन या OH C ट्रिपल बॉन्ड C NH2, ये सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जो अब कर रहे हैं कि इंटरमीडिएट जहां तुमने स्टेबल प्रूव कर दिया वहां कंपाउंड रिएक्टिव हो गया, जहां कंपाउंड स्टेबल प्रूव कर दिया वहां प्रोडक्ट फॉर्मेट। इज इट क्लियर? तो अब एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन ये है, ये मैंने लिखा है फॉर्मिक एसिड। बेटा तो इस पूरे चैप्टर में आगे आपको मतलब एसिडिक बेसिस में कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में जो चीज कॉमन होती है उसे छोड़ के अनकॉमन चीज को कंपेयर करते जाते हैं। तो फॉर्मिक है, एसिडिक है, ये कॉमन नेम में बोल रहा हूँ, ये प्रोपोनोइक या ब्यूटेनोइक एसिड। ये मैंने चार एसिड्स लिख दिए हैं, ऑब्वियसली ऑर्डर में लिखे हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि कौन ज्यादा एसिडिक है, कौन कम एसिडिक है, which is more acidic and which is less acidic. बोलो बेटा, बोल बेटा। लास्ट वाला कौन ज्यादा है? आप बोलो बेटा। चलो इसमें मैं नाम की जगह 1 2 3 4 कह देता हूँ यार, अब बोल दो। 4 मोस्ट एसिडिक है या 1? समझ में आ गया बच्चों? आपको कंपेयर क्या करना है, ये चीज कॉमन है एसिडिक ग्रुप, इससे कोई मतलब नहीं, यही कंपैरिजन होगी। यहाँ H लगा या मिथाइल लगा या इथाइल लगा या प्रोपाइल, यानी एल्काइल बढ़ते जा रहे हैं, भारी होती जा रहे हैं, बल्कि होती जा रहे हैं। एल्काइल ग्रुप प्लस आई का एग्जाम्पल होता है, प्लस आई भारी हो रहा, प्लस आई बढ़ रहा है। एसिडिक कैरेक्टर प्लस आई इनवर्स नहीं है, जितना प्लस आई ज्यादा एसिडिक कम, प्लस आई किसमें ज्यादा है? इसमें ज्यादा है, इसमें एसिडिक कम हो गया। प्लस आई इसका सबसे कम है, ये एसिडिक सबसे। बोलो अब समझ में आ गया? क्लियर है? तो एसिडिक के लिए आपको प्लस आई लिखना था, यहाँ प्लस आई बढ़ रहा है इसलिए कम, फॉर्मिक इज मोर। अब क्लियर है? अगला क्वेश्चन ये लिखा है CH3 CH2 CH2 फिर CH2 COH, ये 4 कार्बन की चेन है, ठीक है? मतलब 5वें कार्बन में ये है CH3 CH CH3 CH2 COH, ये भी वही 4 कार्बन की चेन और 5वां ये है
CH3 CH2 CH CH3 COOH और आखिरी में ये। तो बेसिकली ये 4 एसिड हैं, चारों ही पेंटेनोइक एसिड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो में 5 कार्बन है टोटल, 4 का एल्काइल और 1 COH। और ऑब्वियसली अब हम ये लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 और आपसे पूछ रहे हैं ऑर्डर ऑफ एसिडिक कैरेक्टर बताओ। ठीक है, चलिए बेटा एक चेक करिए। हाँ बेटा बताओ। बच्चों आई होप तो आपने इसका आंसर कर लिया हो। इसका आंसर है 1 इज मोस्ट एसिडिक। क्यों? ये वाली जो है ब्रांचिंग बढ़ रही है और ब्रांचिंग बढ़ेगी तो प्लस साइज बढ़ जाएगा, प्लस साइज बढ़ेगा तो एसिडिक कम हो जाएगा। बोलो बेटा, कोई डाउट है? हाँ बेटा बताइए, जल्दी बोलो। क्लियर है? कुछ बोल रहे हो जल्दी बताओ। ठीक है, 1 इज मोस्ट एसिडिक। अगला क्वेश्चन बच्चों, ये क्वेश्चन स्कूल टीचर्स का बहुत फेवरेट है। लेकिन क्वेश्चन में ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन फेवरेट है, चला आ रहा है। ठीक है, ये एक कार्बन 2 कार्बन की चेन है और यहाँ पे
ये लगा है एक क्लोरीन, फिर यहाँ 2 क्लोरीन लगे हैं और COH है, और फिर 3 क्लोरीन लगे हैं और COH, और इनमें पूछा जाता है एसिडिक कैरेक्टर। पहला आपका कहलाता है एसिटिक एसिड, दूसरा कहलाता है मोनोक्लोरोएसिटिक एसिड, डाइक्लोरोएसिटिक एसिड, और तीसरा कहला रहा है ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड। ठीक है, तो मोस्ट एसिडिक इसमें कौन सा है? समझ में आ रहा है इसका? क्लोरीन क्या है? माइनस है, जितना क्लोरीन ज्यादा होगा माइनस आई ज्यादा होगा, एसिडिक ज्यादा होगा। तो यहाँ एसिडिक कम है, यहाँ ज्यादा, और एसिडिक कैरेक्टर का फुल क्लियर समझ में आ रहा है। तो इसमें आपको बस बार बार यही दिखना है कि आपको यही देखना है, माइनस आई आएगा तो एसिडिक ज्यादा हो जाएगा, प्लस आई आएगा तो एसिडिक कम। बेटा अब बाई चांस यहाँ एक में क्लोरीन हो, एक में क्लोरीन, एक में ब्रोमीन, क्लोरीन वाले में माइनस आई ज्यादा होता है तो वो एसिडिक ज्यादा होगा, और आयोडीन में पूरा क्लियर। चलिए ये हो गई आपकी हेडिंग इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में। सेकंड हेडिंग का नाम लिखते हैं, दैट इज मीसोमेरिक इफेक्ट। इंपॉर्टेंट हेडिंग है, ठीक है। अगली हेडिंग का नाम है मीसोमेरिक इफेक्ट। बेसिकली इंडक्टिव और मीसोमेरिक में जो अंतर है वो है सिग्मा और पाई बॉन्ड का। इंडक्टिव में सिग्मा इलेक्ट्रॉन चले गए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन चले गए, और मीसोमेरिक इफेक्ट में सिग्मा की जगह पाई इलेक्ट्रॉन है। मीसोमेरिक इफेक्ट है क्या? जैसे ये लिखा है बेटा CH2 डबल बॉन्ड CH, ये रहा डबल बॉन्ड में पाई बॉन्ड। तो बच्चों को अगर नहीं पता पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई बॉन्ड साइड में ओवरलैपिंग मजबूरी में बॉन्ड होता है। तो ये पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड पाई बॉन्ड, ठीक है। तो मीसोमेरिक इफेक्ट में क्या है कि ये वाला जो पूरा पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड ब्रेक होके किसी एक एटम पे चला जाता है, और वही पहले की तरह अधिकतर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे ही जाता है। और ये पाई बॉन्ड जब यहाँ गया तो यहाँ पे कौन सा चार्ज आया बेटा? बल्कि मैं यहाँ नीचे लिखता हूँ कि ये डबल हेडेड एरो से ऐसे दिखाते हैं, और ये मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, ये इधर आया, जहां तक क्लियर है। पाई बॉन्ड टूटा, कैसे टूटा? दोनों इलेक्ट्रॉन एक तरफ जाएंगे दोनों, और जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर गए तो यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? माइनस, और यहाँ कौन सा चार्ज आ गया? ज्यादा क्लियर। अच्छा, ये प्लस और माइनस दोबारा अगर जुड़ जाएंगे तो यही बन जाए, ठीक है। इसके बाद ये वाला पाई बॉन्ड भी मान लो टूट गया, ये वाला पाई बॉन्ड भी टूट गया, और यहाँ माइनस आ गया और यहाँ प्लस है, ठीक है। अभी आप खाली दूसरे पाई बॉन्ड पर फोकस करो, यहाँ और यहाँ में। क्या आपको ये क्लियर है कि कैसे टूटा प्लस और माइनस? ये दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? यहाँ से। बोलो क्लियर? यहाँ पे समझ में आ गया। इसके बाद क्या हुआ? ये दोनों चार्जेस उल्टे चार्जेस हैं। अब ध्यान से देखो, पाई बॉन्ड था वो टूटा तो चार्जेस आए, चार्जेस जोड़ के पाई बॉन्ड भी बन सकता है। कौन से चार्जेस? एक प्लस और एक, तो ये भी तो प्लस माइनस है, ये भी जोड़ के पाई बॉन्ड बना सकते हैं। अब हमने ये चार्जेस जोड़ के पाई बॉन्ड बना दिया है, चेक करिए क्या इसके चार्जेस जोड़ के पाई बॉन्ड बनाए तो ये स्ट्रक्चर आएगा या नहीं आएगा? ध्यान से चेक करिए। ये क्या है? प्लस, यहाँ प्लस है, फिर ये क्या हुआ? ये चार्जेस जुड़ के डबल बॉन्ड, समझ में आया? अब यहां से मैंने ये बनाया, फिर ये बनाया, वो बनाया। आपको एग्जाम में करना क्या है? ये दोनों नहीं दिखाने, ये दोनों आपको ब्रेन में करने और सीधा यहाँ से वहां तक पहुंचना है, ठीक है। फिर से ध्यान से देखो, शायद तुम्हें दिख जाए कि ये एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन होगा। अभी हम धीरे धीरे समझेंगे, लेकिन ये दो चीजें ड्रॉ नहीं होंगी, तो हम एग्जाम में ऐसे कहेंगे कि ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए कर्व एरो से ऑक्सीजन पे, ठीक, और ये वाले इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आ गए। कैसे आ गए बीच में? अगर तुम्हारा दिमाग चला कि जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए तो इस एटम का ऑर्बिटल क्या हो गया? खाली। इस एटम का एक ऑर्बिटल था जिसमें प्लस चार्ज आया, खाली हो गया। और अगर ये वाले इलेक्ट्रॉन इसे भेज दिए जाए तो
तो इस पे क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, और इस पे पहले से प्लस है तो माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन केमिस्ट्री में कभी भी लगातार दो एटम पे अपोजिट चार्ज शो नहीं किए जाते। अगर लगातार दो एटम पे आपने अपोजिट चार्ज शो किए तो वो बॉन्ड बना लेंगे, तो आप कभी डायरेक्टली लगातार दो एटम पे चार्जेस अपोजिट चार्जेस शो नहीं कर रहे। यहाँ पे भी हमने अपोजिट चार्ज शो किया खाली समझाने के लिए, यहाँ पे भी अपोजिट चार्ज शो किए समझाने के लिए। होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर, और इस स्ट्रक्चर से ये स्ट्रक्चर बनेगा। जब ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये सिंगल बॉन्ड रह गया, और यहाँ एक और इलेक्ट्रॉन आने से डबल बॉन्ड हो गया, और ये वाले इलेक्ट्रॉन आगे जाने से फिर सिंगल बॉन्ड, यहाँ माइनस। बोलो क्लियर है? तो ये जो कहानी हुई ना, ये इलेक्ट्रॉन इधर इधर जा रहे हैं, ठीक है, और कभी कभार वापस भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज कहलाती है मीसोमेरिक इफेक्ट। ये क्या है मीसोमेरिक इफेक्ट? क्या समझ में आ रहा है व्हाट इज मीसोमेरिक इफेक्ट? चलो ये भी कह सकते हैं। वेरी गुड, और बच्चों बताओ। वेरी गुड, बिल्कुल सही है बेटा। मीसोमेरिक इफेक्ट का बेसिकली मतलब है डीलोकलाइजेशन। ये जो पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड यहाँ क्या हमेशा हमें नहीं पता, हो सकता है कि यहाँ भी, या कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ सिंगल बॉन्ड होगा, कभी यहाँ डबल बॉन्ड भी होगा। तो ये जो पाई बॉन्ड है ये लगातार स्विंग कर रहा है, इसकी एक्चुअल पोजीशन हमें नहीं पता है, और इस चीज को हम क्या कह रहे हैं, मीसोमेरिक इफेक्ट। मीसोमेरिक इफेक्ट का बेसिकली मतलब क्या है, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड या पाई इलेक्ट्रॉन। पाई इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से डीलोकलाइज जब होती है तो उस चीज को हम क्या कहते हैं, मीसोमेरिक। ठीक है, वर्ड समझ में आया थोड़ा बहुत? देखिए बेटा क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए ये है एक इफेक्ट इंडक्टिव और एक है मीसोमेरिक। पहले हम थोड़ा सा कंपेयर करें तो मेरे ज्यादा समझ में आ जाएगा। इंडक्टिव इफेक्ट परमानेंट इफेक्ट था, याद है? परमानेंट इफेक्ट। मीसोमेरिक इफेक्ट ये भी परमानेंट, ये मत कह देना मीसोमेरिक टेम्परेरी है, ये दोनों ही परमानेंट इफेक्ट के टाइप है। कई लोग आगे लगता है वो परमानेंट है तो टेम्परेरी है। इंडक्टिव इफेक्ट में सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स का मूव हुआ था, और मीसोमेरिक में यहाँ पाई का है, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में पार्शियल चार्जेस आए, पार्शियल चार्जेस, यानी ऐसे लिखा था हमने डेल्टा करके। मीसोमेरिक में कंप्लीट चार्जेस आए। आपने अगर देखा हो तो मीसोमेरिक में पूरा +1 और ये -1 आ, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्टेंस या डिक्रीजेस, इसकी इंटेंसिटी डिक्रीज होती है विद डिस्टेंस। मतलब ये तब तक लग सकता है जब तक कार्बन लगे, बस कम 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 होता जाएगा, यानी धीरे धीरे डिक्रीज हो जाएगा। तो मूव विद डिक्रीजिंग इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी कम हो जाती है थोड़ी देर में, जबकि मीसोमेरिक इफेक्ट में मूव विद सेम इंटेंसिटी। मतलब जब भी मीसोमेरिक इफेक्ट लग रहा होगा, चार्ज हमेशा +1 -1 आएंगे, चाहे वो 6 कार्बन 8 कार्बन 12 कार्बन होगा, इससे मतलब नहीं। अगर मीसोमेरिक लग रहा है तो चार्ज की इंटेंसिटी सेम, हमेशा चार्ज +1 और -1। अगर आपने देखा हो हमने इन दोनों के बीच में चार्ज भी -1 +1 रखा था, यहाँ रखा तो भी -1 +1 ही रखा। ऐसा नहीं है कि यहाँ चार्ज 0.5 कर दिया हो, तो चार्ज कभी कम नहीं होता, सेम है। ये गलत हो जाता है बच्चों से, बच्चों को क्या लगता है अरे ये पास है ये दूर है, तो यहाँ पे भी चार्ज कम करने लगते हैं, जबकि मीसोमेरिक इफेक्ट सेम चार्जेस रहते हैं, मतलब चार्ज कम नहीं। बोलो क्लियर है? इंडक्टिव यूनिडायरेक्शनल होता है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब अगर एक बार पता चल गया उस पर माइनस चार्ज है तो भैया उस पर माइनस है और पीछे वालों पर प्लस ही आएगा। जबकि मीसोमेरिक में भी बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल का मतलब अगर एक तरफ प्लस चार्ज आया है तो दोबारा दूसरे सेक्शन में माइनस भी आ सकता है। यानी इस इफेक्ट में जरूरी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन इसी तरफ आएंगे, उधर ही जाए। बोलो क्लियर है इंडक्टिव और मीसोमेरिक? बोलो जो बोलो
ठीक है। तो यहाँ पे बाई डायरेक्शनल है, चार्जेस जा भी सकते हैं। भले ही अभी आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा यार ऑक्सीजन में प्लस कैसे आ सकता है, आएगा। ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ जो आ रहे हैं उस तरफ भी जा सकते थे, तो ऑक्सीजन में प्लस और कार्बन में माइनस भी आ सकता है। इज इट क्लियर? तो मीसोमेरिक इफेक्ट में दोनों तरफ मूवमेंट होता है। बाद में तय करते हैं कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम है, वो बाद में तय किया जाता है। लेकिन इंडक्टिव और मीसोमेरिक का कंपैरिजन क्लियर है, लिख लिया आप लोगों ने साथ साथ में। दोनों ही परमानेंट इफेक्ट है, लेकिन इंडक्टिव सिग्मा इलेक्ट्रॉन की वजह से है, मीसोमेरिक पाई की वजह से है। इंडक्टिव में पार्शियल चार्जेस आते हैं, मीसोमेरिक में कंप्लीट चार्जेस आते हैं। इंडक्टिव इंक्रीजेस विद डिस्टेंस होता है, मीसोमेरिक सेम इंटेंसिटी से मूव करता है। इंडक्टिव यूनिडायरेक्शनल होता है, मीसोमेरिक बाई डायरेक्शनल होता है। यहां तक क्लियर है? इंडक्टिव भी दो टाइप का था, एक प्लस आई और एक माइनस आई। अभी हम पढ़ेंगे मीसोमेरिक भी दो तरह का है, प्लस एम और माइनस एम। लेकिन पहले मीसोमेरिक तो सीख ले, बाद में प्लस एम और माइनस एम करेंगे। ठीक है, चलिए हेडिंग मीसोमेरिक इफेक्ट लिखें। मीसोमेरिक इफेक्ट हेडिंग आपने लिख रखी है तो कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर लीजिए। मीसोमेरिक की डेफिनेशन लिखा रहे हैं। क्या है मीसोमेरिक की डेफिनेशन बेटा? डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, delocalization of pi electron in, बेटा इसके आगे का वर्ड इंपॉर्टेंट है, delocalization of pi electron in conjugated system, in conjugated system, बस ये conjugated system अप्लाई करना आ जाए। delocalization of pi electron in conjugated system, ठीक है। what is the meaning of conjugated system? पूरा पढ़ाने के बाद भी आपको जो याद रह जाएगा वो याद रह जाएगा। कॉन्जुगेटेड सिस्टम इसे कहते हैं डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। तो जब भी दो डबल बॉन्ड और बीच में सिंगल बॉन्ड दिखे, उस सरल भाषा में कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है जनरल। ठीक है इस कॉन्जुगेटेड सिस्टम के 4-5 तरीके, लेकिन हम डबल सिंगल डबल ज्यादा याद रखेंगे। बॉटम लाइन हमारी डबल सिंगल डबल पे आके अटकेगी। ठीक है, तो बच्चों क्या है कॉन्जुगेटेड? जैसे एक वर्ड होता है ना कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री समझते हो ना, कईयों को तो याद आ गया। व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट्री है? कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम क्या है? चलो एक तो मैथमेटिक्स का कुछ आ गया इनका, ये है। और कोई? चलिए, टू थिंग्स गोइंग हैंड बाय हैंड, दैट इज आल्सो कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, समथिंग लाइक दिस। जैसे यूजुअली किसी आप होटल में चले जाओ तो कहते हैं ना ये जो स्टार्टिंग है स्टार्टअप है, ये हमारी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री। तो बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब उन्होंने अगर आपको कोई जलजीरा या दूध दिया कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये मत कहना इसका बिल नहीं लगेगा। ठीक है बिल नहीं लगेगा, लेकिन यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या है कि जो तुम खाना वाना खाने आए हो ना उसके साथ में है। कहीं ऐसा ना हो ना कि गए जाके बैठ गए बोले बेटा ये क्या, बोले इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, बोले बस यही जाओ बोले और कुछ नहीं चाहिए, इससे पेट भर लेंगे निकलने के। तो कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये भी नहीं होगा ना। तो मतलब टू थिंग्स गोइंग साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड और समथिंग लाइक दिस। मतलब यहाँ पाई बॉन्ड है, फिर सिग्मा बॉन्ड है, फिर पाई बॉन्ड है, कह लें दैट मींस ये एक ऐसी सिचुएशन है कि ये पाई बॉन्ड इस सिग्मा बॉन्ड को थोड़ी देर बाद पाई में चेंज कर देगा तो सिग्मा हो जाएगा। इंटरचेंजिंग इज पॉसिबल। तो इस चीज को हम यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री वर्ड नहीं कह रहे, कॉन्जुगेट कह रहे हैं। कॉन्जुगेट किसे कह रहे हैं? जो आपस में इंटरचेंजेबल। जैसे अगर आप आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ते तो हम इसे कहते हैं एसिड और इसे कहते हैं इसका कॉन्जुगेट बेस, यानी ये एसिड है ये इसका कॉन्जुगेट पार्टनर या बेस है। ऐसे ही यहाँ कॉन्जुगेट कहने का क्या मतलब है? इंटरचेंजेबल हो सकता है। सिग्मा पाई पाई सिग्मा में चला जाए तो वो चीज कॉन्जुगेटेड सिस्टम। बेटा कॉन्जुगेटेड सिस्टम बेसिकली पता है 4 या 5 तरीके के हैं। ठीक है, आप एक ही याद रखोगे मुझे पता है, लेकिन है 5 तरीके के। तो एक बार इसमें समझते हैं व्हाट इज जस्ट पाई बॉन्ड। पहले सिंपल लैंग्वेज में क्या है कि मान के चलो आप जैसे बैठे हो वैसे बैठे रहे। ठीक है, मान के चलो ये आगे वाला बच्चा घर से बैठे बैठे आया, लेट सपोज थोड़े बहुत पैसे पॉकेट मनी मिली बेचारे को, तो ये 2000 रुपए वाले नोट होते उसकी गड्डी लाया था। 2 लाख रुपए करीब हुए, छोटे मोटे करीब आदमी कोई बात नहीं। ये 2 लाख रुपए पॉकेट मनी ले आया। ठीक है, अब ये इसकी पॉकेट मनी 2 लाख रुपए, ठीक है तो पॉकेट मनी। ठीक है, पीछे वाले ने इसकी पॉकेट से निकाल के अपनी पॉकेट में डाल दी।
बोले तो पॉकेट मनी है, पॉकेट में जाने के लिए है, पीछे वाले की पॉकेट में आ गया, अब इसे पता चल गया अपने पैसे कहाँ गए, है ना। अब ये पीछे वाले फिर तलाशी लेने लगा, सब अपनी जगह पे बैठे, उनने पीछे वाले को दे दिए, फिर ये आगे गया, उसने आगे आगे, मतलब ये पैसे लगातार घूम रहे हैं, बच्चा अपनी जगह बैठे हैं, सारे सारे बच्चे अपनी जगह बैठे हैं, मतलब यहाँ पे एटम या कोई एटम अपनी जगह चेंज नहीं कर रहा, लेकिन ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है वो लगातार क्या किया जा रहा है, इज इट क्लियर। मान लो बीच में कोई एक ऐसा अक्सर बच्चा भी आ जाता है, कई बार होते हैं ना गधे टाइप के भी होते हैं, नहीं मतलब कहने का मतलब है नॉन कोऑपरेटिव टाइप, फन भी एंजॉय नहीं करते, वो गुस्सा आ जाता है, ये वो मान लो सॉरी वैलेंसी गलत है, यहाँ वैलेंसी के साथ ये होगा, ठीक है। अब इसके बाद सारे सिग्मा बॉन्ड, और इसके बाद कोई कंडीशन ही नहीं है पाई बॉन्ड बना ले, कौन सी कंडीशन होगी पाई बॉन्ड की, ध्यान दो कि एक एटम का ऑर्बिटल खाली हो, ये देखो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड टूटा, ये पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड टूटा, याद समझ में आ रहा है, इसका उल्टा ही तो पाई बॉन्ड बनेगा, यानी पाई बॉन्ड कब बनता है, ये एक ऑर्बिटल खाली हो, ये एक ऑर्बिटल पड़ोसी एटम पे जिसके बाद लोन पेयर, तभी तो पाई बॉन्ड बनेगा। तो अगर यहाँ बीच में ऐसा कार्बन आ गया जहाँ पाई बॉन्ड बनने की संभावना ही नहीं, क्यों नहीं है संभावना, यहाँ हर जगह सिग्मा 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 सिग्मा, तो इसके बाद ऑर्बिटल खाली है ही नहीं, तो किसी का लोन पेयर ले नहीं सकता, और इसके पास भी लोन पेयर है नहीं जो पड़ोसी को लोन पेयर दे, तो ये चेन या ये रेजोनेंस यहीं पे आके ब्लॉक हो जाएगी, आगे नहीं जाएगी, चाहे आगे पाई बॉन्ड है तब भी। तो हम कहेंगे कॉन्जुगेशन यहाँ तक है तो रेजोनेंस यहाँ तक है, एक बार कॉन्जुगेशन ब्रेक हो गई तो रेजोनेंस भी ब्रेक हो गई। वर्ड समझ में आया, पॉइंट क्लियर हो रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं, व्हाट इज न्यूमेरिक इफेक्ट, delocalization of pi electron in a conjugated system, और conjugated system कब तक होता है, जब तक वो पाई इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, ठीक है, और जहां वो पाई इलेक्ट्रॉन घूमना बंद हो गए तो हम कहेंगे conjugation खत्म। इज इट क्लियर। अब इसको एक बारी सिंपल लैंग्वेज में आप वैसे सोच के देखिए, दैट इज जैसे स्प्रिंट्स होते हुए देखिए, तलावाजी खाते हुए देखा, ठीक है, जैसे गेम स्प्रिंट है, तलावाजी स्प्रिंट होते हैं ना, तो एक बार मूव किया फिर दूसरी बार फिर तीसरी बार एंड तो होगा, ठीक है, तो उस चीज को दिमाग में रखें और सोचिए उसमें कोई फोटो खींच रहा हो तो वो फोटो या पिक्चर कैसे आएगा, तो समथिंग ये हम कहना चाह रहे हैं, मैंने एक बड़ी चेन बना दी, डबल है सिंगल है, डबल है सिंगल है, तो ठीक है, अब हम स्लो एंड ग्रेजुअल दिखा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ टूट के गए तब ये यहाँ चले गए, लेकिन थोड़ा पिक्चर दिमाग में क्लियर करना, क्या पिक्चर है कि ये यहाँ इलेक्ट्रॉन आएंगे कैसे, ये पिक्चर क्लियर करो, ये इनके बीच में आएंगे कैसे, तो हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन क्लियर करना है, बॉन्ड कब बनता है, जब एक ऑर्बिटल खाली हो और एक ऑर्बिटल भरा हो, तो हमने जब ये इलेक्ट्रॉन इधर भेजे तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, ये आ गया वेकेंट ऑर्बिटल खाली वाला, और जब हम ये इधर दिखा रहे हैं तो बेसिकली हम ये कह रहे हैं कि ये वाला बॉन्ड टूटा है और इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये तो अब ये क्या है, भरा हुआ ऑर्बिटल, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये क्या है खाली ऑर्बिटल, ये दोनों पड़ोस में आते तो इनमें बॉन्ड बन जाएंगे, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन इसके साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बना रहे हैं, तो बेसिकली हम इसको जब ऐसे दिखाते हैं तो आपको ये समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन बेसिकली इस कार्बन में गए और आगे वाले कार्बन का ऑर्बिटल क्या होना चाहिए, खाली, अगर आगे वाले ऑर्बिटल का कार्बन का ऑर्बिटल खाली होगा तो ये फुलफिल्ड और ये वैकेंट ऑर्बिटल सभी पाई बॉन्ड बना, पॉइंट क्लियर, और ये हमने जब इलेक्ट्रॉन आगे भेजे तो ये ऑर्बिटल क्या हो गया खाली, अब इन दोनों में बॉन्ड बना, इज इट क्लियर, पॉइंट समझ में आया, और जब ये इलेक्ट्रॉन आगे चले गए तो ये ऑर्बिटल खाली हो गई, इज इट क्लियर, पॉइंट क्लियर हो रहा, अभी चेन आगे भी, अब आप देखो क्या यहां से आपको समझ में आ रहा है सेकेंड कंडीशन, क्या ये वाले इलेक्ट्रॉन इनके बीच में आ सकते हैं, ध्यान से ये प्लस चार्ज का मतलब क्या, वेकेंट ऑर्बिटल, जहां ऑर्बिटल खाली, और अगर ये पाई बॉन्ड कुछ ऐसे टूटे, दिमाग में करना है, यहाँ इलेक्ट्रॉन आ गए, तो जब ये ऐसे टूटेगा तो ये दोनों बॉन्ड बना,
तो इस चीज को ऐसे नहीं दिखाना है आपको, चार्ज सीधा ये इलेक्ट्रॉन इनके बीच में दिखाना है कि बॉन्ड बन गया। और अब अगला डायग्राम आपका ये होगा। बोलो क्लियर है? आपकी चार्ज क्या आगे फिर रेजोनेंस हो सकती है? क्या अभी आगे एक बारी और कॉन्फ़िगरेशन है? समझ में आ रहा है? एक बारी और जहां तक रेजोनेंस हो सकती है वहां तक कम्युनिकेशन है, जहां रेजोनेंस होना बंद हो गया वहां कम्युनिकेशन। बोलो क्लियर है यहां तक? चलिए ठीक है, आगे रखते हैं। अरे ऑनलाइन वालों बच्चे एक मिनट आप लोग बता देना, क्या आज के साथ या आज का कैमरा क्वालिटी सही है? नहीं तो फिर कल से चेंज करें। क्या आज आपको वॉइस कैमरा सही लगा है? ऑनलाइन वाले बता दीजिए, क्योंकि आज मैंने ईयरफोन लगाया है, आपको सुन रहा हूँ, टाइप करके बता दीजिए क्या कैमरा क्वालिटी और वॉइस सही थी? सर वॉइस हल्के आ रही है। सर कैमरा क्वालिटी अच्छी थी लेकिन वॉइस सही नहीं थी, है? चलिए ईयरफोन बदल लेंगे, कैमरा ये सही है मतलब? यस सर। ठीक, ओके, थैंक यू।